हॅलो तर मागील मॅचचा मालिकावीर ठरतोय गोंधळपाड संघाचा आकाश. मी नम्र विनंती करेन की आकाश नक्कीच यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली. सर्वप्रथम पहिला प्रश्न असेल तुझं वय किती? 23 वर्षाचा. नक्कीच ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली जणू काही मोठ्या फलंदाजाला लाजवेल अशी फलंदाजी आपण दादा एक मिनिट दादा बसा तुम्ही ठीक आहे. तर आकाश प्लीज कम ऑन द स्टेज. मी आपल्या सर्वांचे लाडके अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष रुपेश वर्तक यांना नम्र विनंती करेन की मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक आपल्या शुभ हस्ते ज्यांनी पटकावले अर्थात तो आकाश यांना प्रदान करायचा आहे. आपण पाहतोय आकाश यांनी जबरदस्त फलंदाजी करून हे पारितोषिक हा किताब आपल्या नावावर केला. आपण पाहतोय अध्यक्ष रुपेश वर्तक यांच्या शुभ हस्ते हे किताब हे पारितोषिक त्यांना प्रदान होत असताना नक्कीच दोन शब्द मी त्यांना विचारेन. नक्कीच तुझी फलंदाजी असताना यासिन सरांनी सुद्धा हा उल्लेख केला की हा नक्कीच कमी वर्षाचा फलंदाज असून तोडफोड फलंदाजी करतोय. तर मी अन्य काही विचार नाही एवढंच विचारेन की त्या मैदानावर तू सराव करतोस तर साधारण दिवसातून किती वेळा सराव करतोस? सराव करत नाही. वेळ असेल तर जातो संध्याकाळी गुंडापाड्याच्या ग्राउंडवर कोमगावच्या संघाच्या पाठीमागे. टीमचा सपोर्ट असल्यामुळे कुठलीच गोष्ट अशक्य नाही. सर्व गोष्टी टीमच्या सपोर्टमुळे होते आणि त्यांच्यामुळे तो पुढे होतो आणि देवाच्या केले. या स्पर्धेला भव्य दिव्य करण्याचं काम केलेलं आहे. सन्माननीय प्रणय भगत सागाव यांच्यातर्फे एक भव्य दिव्य पारितोषिक जिंकण्याची नामी संधी आहे. अंतिम विजेता संघाला 16 सनग्लास गॉगल देऊन इथे सन्मानित करण्यात येणार आहे आणि हे सर्व 16 गॉगल सन्माननीय प्रणय भगत सागाव यांच्या माध्यमातून इथे देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे चहाची व्यवस्था सन्माननीय नाशिकीत कावजी माजी सरपंच खंडाळे यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी विशेष असं सहकार्य करणारे पप्या पाटील आणि विजय पाटील यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. त्याचप्रमाणे पंच असतील, समालोचक असतील, भोजन व्यवस्था असेल, सन्माननीय जयेंद्रजी भगत माजी सरपंच यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. लाईटची व्यवस्था सन्माननीय अजितजी भगत, त्याचप्रमाणे डान्सिंग अंपायर आमचे उपाध्यक्ष सागरजी गुरव खंडाळे यांच्या माध्यमातून हे सेवा इथे उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर पाण्याची व्यवस्था, पाण्याचा टँकर ज्यांनी आपल्याला इथे दिलेला आहे ते योगेश बावकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. त्यानंतर प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण सामनावीरास सन्मानित करतोय असे 32 सामनावीर चषक देणारे गणेश गावडे यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. टँकरची व्यवस्था करणारे रुपेश बावकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. आपण पाहतोय या पंचक्रोशीतील अनेक दानशूर आणि दिलदार आणि दानत असलेल्या व्यक्तींनी इथे सरळ हस्ते मदतीचा हात दिलाय. म्हणूनच एक अप्रतिम आणि प्रशंसनीय अशी स्पर्धा आपण आज अनुभवतोय. सन्माननीय अस्वाद पाटील यांच्यातर्फे 5000 रुपयाचे रोख देणगी आलेली आहे. त्याचप्रमाणे हे मैदान बनवण्याचं कार्य एक धनुष्य मी म्हणेन शिवधनुष्य ज्यांनी पेललं ते अर्थात जयेंद्र भगत माजी सरपंच वाडगाव,
त्याचप्रमाणे सन्माननीय अजितजी माळी यांच्या माध्यमातून प्रफुल्ल पाटील यांच्या माध्यमातून मालिका विरास आपण जी सायकल देणार आहोत ती सायकल प्रफुल्ल पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट बॅकबोन ज्याला म्हटलं जातं, रीढ की हड्डी, अर्थात ज्यांच्या मदतीमुळे ही स्पर्धा ठेवणं अगदी अशक्य होतं, ते सन्माननीय संजयजी पाटील माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांनी तब्बल 1,50,000 रुपयाची इथे मदत केलेली आहे, देणगी दिलेली आहे. आणि त्याच कारणास्तव आपल्याला आत्मविश्वास नक्कीच मिळाला की आपण एक मोठी भव्य दिव्य स्पर्धा इथे आयोजित करू शकतो. तर असे हे आपले पुरस्कर्ते, फ्रँचायझी, त्याचप्रमाणे स्पॉन्सर मी म्हणेन, आणि दानशूर आणि दिलदार व्यक्ती ज्यांचा मी इथे उल्लेख केला. तर यानंतर आपण जाणार आहोत लगेचच मैदानाकडे. अजूनही काही प्रेक्षक आपण पाहतोय या मैदानावरती येत आहेत. चलिए दोस्तों, मैदान पर सागर आउट होने वाले बल्लेबाज थे जिन्होंने 15 रन अपने टीम के लिए बनाए. बहुत ही अच्छा योगदान दिया है सागर ने सलामी बल्लेबाज के रूप में. उनके साथ नितेश, और सागर आउट होने के बाद अभी अभी जो बल्लेबाज आ रहे हैं सौरभ नॉन स्ट्राइक एंड पर, और नितेश जो कि स्ट्राइक एंड पर है. नितेश ने बहुत ही इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत की है. खंडाले पंचक्रोशी प्रीमियर लीग के लिए अपने बहुत सारा वक्त उन्होंने दिया है, और हर घड़ी हर वक्त हर चीज़ किस तरह से अच्छी हो इसके बारे में सोचा और उसी की तरह कार्य भी किया है. जी हाँ, अपने घुटने के बल गए थे, अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, मगर रफ्तार थोड़ी सी धीमी यहाँ पे नजर आई. गेंद और बल्ले का सही मायनों में टकराव नहीं था और इसी वजह से मिस टाइम कर गए थे. गेंद उनके शरीर से टकराई, मगर लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलेगा. इस एक रन के साथ रनों की संख्या 18 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर. पहले ओवर में ओमकार ने तकरीबन 16 रन खर्च किए हैं. 2 छक्के पहले ओवर में हमें देखने को मिले थे. एक महंगा ओवर मैं जरूर कहूंगा, मगर 30 गज का दायरा मौजूद था और इसी वजह से ये महंगा ओवर तो अक्सर हमें देखने को मिलता है. जी हाँ, अंदर राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर उतना ही जोरदार और कमाल का कैच. करोगे तो ही आप मैच को जीत सकते हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट को जीतना है तो आपके पास गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी, और बल्लेबाजी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा फील्डिंग का स्तर अगर आपका ऊपरी क्रम का होगा तो आप जरूर यहां पे इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो. इस बीच अंतिम गेंद बहुत ही बढ़िया थी. फिर से एक बार पव्या पाटिल को चकमा देने वाली गेंद विकेट कीपर के हाथों में. देखते देखते दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. विराज ने तो कमाल कर दिया है. शानदार गेंदबाजी किसे कहते हैं उसका एक उत्तम उदाहरण पेश किया है मैं कहूंगा. मात्र 2 रन खर्च किए हैं विराज ने इस ओवर में, और 2 सफलताएं उनके नाम. 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं. बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वापसी, बहुत ही शानदार कमबैक विराज द्वारा देखने को मिला. सागर आउट होने के बाद सौरभ भी बिना रन बनाकर आउट हुए हैं.
अब नितेश पाटिल और प्रमोद के ऊपर सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी। इस बीच नए गेंदबाज हर्षल आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। हर्षल 10-15 कदमों का रनअप। स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा प्रमोद हमें नजर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। जी हां, बैकफुट पर जाकर उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे, हवा में गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच लपकने का मौका था और इसी के साथ ये कैच छूटा और बल्लेबाजों को मिलेंगे 4 रन। जी हां, फिर से एक बार उछाल कर खेला है, इस मर्तबा नहीं रोक पाएंगे, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। देखिए जीवन दान मिला था बल्लेबाज प्रमोद को, पहले ही गेंद के ऊपर एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में छोड़ दिया था, 4 रन भी मिले और उसका फायदा उठाते हुए, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हुए दूसरी ही गेंद के ऊपर यहां पे एक कमाल का छक्का, जोरदार स्ट्रोक हमें देखने को मिला, 6 रनों का। अगली गेंद फिर से एक बार हर्षल की। जी हां, बैकफुट पर हटकर खेलने के लिए जगह बनाई, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग में और इसी वजह से बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। एक ही रन पर यहां पे संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है, 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, 3 गेंदें डाली जा चुकी है। फिर से एक बार यहां पे देखिए थोड़ी सी बॉलिंग मार पे दिक्कत पेश आती हुई गेंदबाज हर्षल को। हर्षल मनोवैज्ञानिक दबाव में है, थोड़े से नाराज भी होंगे अपने संग सहकारियों से, क्योंकि एक सुनहरा मौका उनके पास आया था, उस मौके को खोया उन्होंने। जी हां, देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव इसे ही कहते हैं, अलग अलग तरह की और हटकर कुछ करने की कोशिश करने की यहाँ पे गेंदबाज की सोच थी, मगर लेग स्टंप के बाहर भटके। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया और वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ 30 रन स्कोरबोर्ड पर। हर्षल फिर से एक बार, जी हां, बैक टू बैक अगर लगातार दिए दूसरी गेंद वाइड। खराब गेंदे, अगर आप इस तरह की गेंदे करोगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि एक एक रन कितना कीमती होता है। ये हमने लास्ट मैच में देखा था, कितना जोरदार झगड़ा हुआ था एक एक 2-2 रन के लिए, और यहाँ पे आप सौगात में और फ्री में एक एक रन परोस के दे रहे हो। जी हाँ, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, पप्या जैसे बल्लेबाज को चकमा दिया था, मगर गेंद डिक्लेयर जोन में बिहाइंड विकेट, 1 रन के लिए। लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर बोर्ड। इसी बीच विजय पाटिल आप जहां कहीं भी हो, मेरी गुजारिश है कि आप समालोचन कक्ष के सामने आइए। आपके दोस्त, आपके मित्र यहां पे आपकी राह देख रहे हैं। फिर से एक बार लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर जी का फिर से एक बार वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। देखिए कितना महंगा ओवर यहां पे, पहले गेंद के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका आया था कैच टपकने का, उसके बाद से ये बहुत ही खराब ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर 4 रन, दूसरी गेंद के ऊपर 6 रन और तकरीबन 3 गेंदे वाइड के रूप में। जी हाँ, इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर था, पप्या ने अपना हेलीकॉप्टर जरूर चलाया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं।
बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिल रहा है। पप्या पाटिल अर्थात नीतीश पाटिल जिनका नाम है, एक स्टार खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, शानदार गेंदबाजी करना जानते हैं, अच्छी फील्डर है, चतुरस्त्र बल्लेबाज है, चारों तरफ खेलना जानते हैं। रिवर्स स्वीप हो, स्क्वायर लेग के दिशा में, सीधे बल्ले से, आड़े बल्ले से, इनसाइड आउट, अलग अलग तरह के स्ट्रोक उनके पास हमने अक्सर देखे हैं। जी हाँ, इस मर्तबा तो हाफ ट्रैकर था और गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 16 रन, दूसरे ओवर में 2 रन, तीसरा ओवर काफी महंगा 23 रन तीसरे ओवर में जुटा लिए हैं बल्लेबाजों ने। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 41 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुकी है। नए गेंदबाज संकल्प आए हैं अपना निजी पहला ओवर लेके। संकल्प लेके आए हैं। मैं कहूंगा कि ये ओवर बहुत ही किफायती और कंजूस गेंदबाजी करने की कोशिश मैं करूंगा। इस संकल्प को लेके आए हैं क्योंकि इस ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो ही ये मैच उनके हाथों में रहेगा। जी हाँ, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर जाकर उसे स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार खेला जरूर, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलता हुआ। अध्यक्ष साहेब, आपले मित्रांना घेऊन जरा आपण एका साईडला जा, कारण आम्हाला ते दिसत नाहीये बॅट्समन। जी हाँ, पप्या ने आओ देखा ना ताव, ओवर पिच गेंद जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 48 रन। पप्या बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे अगर यहाँ पे ये मैच को देख रहे हैं तो किस तरह से इनिंग को बिल्ड किया जाता है, किस तरह से जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाता है, ये पप्या से सीखने का मौका। देखिए, अक्सर मैं कहता हूं कि किस्मत भी अक्सर बहादुरों का साथ देती है। ऊपर वाले का पक्ष भी पप्या के साथ में है। स्क्वायर लेग की दिशा में कैच लगाने का मौका हो सकता था, मगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट यहां पे लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। 50 का आंकड़ा छू लिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं और देखते देखते यहां पे दूसरा रन भी पूरा। अंपायर जी, रन कितने मिलेंगे? 3 रन मिलेंगे। जी हां, इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या 53 रन, 53 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। संकल्प 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों में हर एक शॉट हमें देखने को मिला। सिंगल रन, डबल रन, 3 रन का शॉट और एक छक्का भी देखने को मिला। 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। पप्या स्ट्राइक एंड पर।
जी हाँ, फिर से एक बार, हालांकि गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, मगर फिर भी यहाँ पे 2 रन जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये गेंद तेजी के साथ मिड विकेट की दिशा में चली गई थी और थोड़ी सी गैप में भी थी, और इसका फायदा बल्लेबाजों को मिला। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 55 रन। पप्या बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए, देखिए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, जिम्मेदारी का एहसास था उन्हें और उन्होंने अपनी पारी को सजाया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, चौके छक्कों के साथ। ये लीजिए, और एक बड़ा स्ट्रोक जरूर, मगर अंतिम गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, और इसी के साथ पप्या अंतिम गेंद के ऊपर आउट जरूर हुए, मगर तब तक उन्होंने अपना काम तमाम किया था। 22 रन बनाकर अपने टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया उन्होंने। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन, जीतने के लिए अब तक 56। हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो चेक। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक चेक। डीजे हेलो चेक चेक। हेलो डीजे यश। हेलो 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 डीजे। हेलो आवाज कमी करा, अजून कमी करा। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। हेलो धन्यवाद यासिन सर। तर मित्र हो, पुन्हा एकदा नवीन आलेल्या रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। तर मित्र हो, आपण पाहतोय मैदानात सुरू असणारा सामना आदरणीय नरेश गोंदली पुरस्कृत गोंदली ट्रान्सपोर्ट साई कृपा खंडाले विरुद्ध H&A साउंड खंडाले अर्थात ॲडव्होकेट शुभम वेले पुरस्कृत H&A साउंड सिस्टीम खंडाळे या 2 संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे। सामन्याचे पहिलं सत्र संपल्यानंतर आपण पाहतोय पहिल्या सत्रात प्रथमतः फलंदाजी करून H&A साउंड सिस्टीम संघाने अर्थात निर्धारित 4 षटकांमध्ये 55 धावा पटकावल्या व तब्बल 56 धावांचं एक मोठं लक्ष्य साई कृपा संघासमोर ठेवलेलं आहे। ते लक्ष्य पार करण्यासाठी आपण पाहतोय नॉन स्ट्राइक एंडला उंच बुरा फलंदाज संकल्प, त्याचप्रमाणे स्ट्राइक एंडला एक अष्टपैलू खेळाडू ओमकार दिसतोय। यावेळी सामन्याला सुरुवात होतोय। त्याचप्रमाणे विक्रांत यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज। दोन्ही संघाने एक 12वा खेळाडू कृपया द्या। यावेळी 1 धाव अकुल टप्प्याचा चेंडू आणि 1 धाव आहेत दोन्ही संघांचे प्रतिनिधी। धन्यवाद। एक धाव षटकाची सुरुवात
56 धावांचा मोठं लक्ष आहे. यावेळी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अकोड टप्प्याचा चेंडू आपण पाहतोय स्क्वेअर लेग पंचांच्या वरून हा चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने आणि जोपर्यंत चेंडू यष्टिरक्षकापर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण. धावसंख्येत 2 भर, धावसंख्या बिनबाद 3. विक्रांत येतोय पहिल्या षटकासाठी. H&S साऊंड सिस्टीम या संघाकडून पुन्हा एकदा अकोल टप्प्याचा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा उचली घेतोय, तिथे मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 1 धाव. चार धाव संख्या. सुरुवातीला कुठेतरी आपण पाहतोय फलंदाज एक सावधगिरीने फलंदाजी करत आहेत. जरी मोठं लक्ष असलं तरी मात्र सुरुवातीला थोडीशी सावधगिरी बाळगलेली आपण पाहतोय. मात्र यानंतर काही चेंडू नंतर क्लीन बोल्डसाठी ॲडव्होकेट शुभम वेले यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यावेळी पुढला चेंडू राईट अँड ओव्हर द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू सरसावत असताना पहिली धाव अगदी सहजरित्या पूर्ण आणि एक धाव. चेंडू जातोय डिक्लेअर झोनमध्ये. फक्त एकच धाव. धावसंख्येत एका धावेची वाढ. धावसंख्या 5. आपण पाहतोय नवीन येणाऱ्या प्रेक्षकांना माहितीसाठी मैदानात सुरू असणारा सामना नरेश गोंदली पुरस्कृत गोंदली ट्रान्सपोर्ट साईकृपा खंडाळे. यावेळी एक मोठा फटका पाहतोय आणि चेंडू जातोय पप्या पाटील यांच्या हातात आणि फलंदाज बाद. हॅलो.
नक्कीच आपण पाहतोय अतिशय सुंदर मैदान आणि हे मैदान या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय जेंद्र भगत यांच्या प्रयत्नातून आणि या स्पर्धेसाठी त्याने विनामूल्य हे मैदान दिलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा त्यांचा मनपूर्वक आभार. इथे मात्र अक्षरशः फलंदाजांवर गोलंदाज हे वरचढ झालेले आहेत कारण ज्या पद्धतीने सहर्ष यांनी आतापर्यंत गोलंदाजी केली एक ओंकार सारखा मोठा फलंदाज असताना सुद्धा त्यांना अक्षरशः उभं ठेवलं. नक्कीच मी कौतुक करेन गोलंदाजाचं. यावेळी सहर्ष यांचा पुन्हा चेंडू पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू गुडल्यानंतर चेंडू टाकल्यानंतर ओंकार याने अक्रॉस लाईन चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटची एज घेऊन मात्र यष्टी रक्षकाच्या हातात अप्रतिम ऑसम गोलंदाजी आपण पाहतोय सहर्ष यांची. यावेळी नक्कीच सहर्ष दुसऱ्या षटकासाठी आले परंतु ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली अर्थात पाहिलं तर 55 धावांचा महा डोंगर इथे उभा आहे. इथे मात्र सरळ हाताने तटवलेला चेंडू थेट जातोय पप्या पाटील यांच्या हातात. पहिल्या फेरीत पप्या पाटील यांनी आउटस्टँडिंग फलंदाजी करून तमाम रसिक प्रेक्षकांची मन जिंकली आणि याचप्रमाणे आपण पाहतोय बोलता बोलता दुसऱ्या षटकाची सुद्धा समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 44 धावांची गरज आणि धावसंख्या प्रति षटक 22 धावा सरासरी अर्थात 22च्या सरासरीने फलंदाजांना प्रति षटकात धावा करणं इथे मात्र अनिवार्य ठरणार आहे आणि या धावा करायच्या असतील तर ओंकार यांना नक्कीच प्रत्येक चेंडू अर्थात 1-8 चेंडू तरी या चेंडूवर फक्त बोल्ड आणि कॅच साठी ॲडव्होकेट शुभम साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक. यावेळी संघाकडून 30 षटक घेऊन येत आहे सागर बहिरोलकर. मित्रांनो स्वेर चेंडू या सामन्यात 2 संघ आहेत. एका बाजूला नरेश गोंधली साहेब पुरस्कृत गोंधली ट्रान्सपोर्ट साईकृपा खंडाळे संघ तर दुसऱ्या बाजूला ॲडव्होकेट शुभम वेले पुरस्कृत H&S साऊंड सिस्टीम संघ. या 2 संघांमध्ये 2 सख्खे भाऊ आहेत. एका संघात हर्षल बहिरोलकर तर त्याच्या विरोधी संघात त्याचा भाऊ सागर बहिरोलकर. इथे आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईक एंडला त्याचा भाऊ हर्षल तर गोलंदाज सागर बहिरोलकर. एक नक्कीच ही योगायोगाची गोष्ट आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. 2 सख्खे भाऊ परंतु आपापल्या विरोधी संघात. पुन्हा एकदा सागर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुढला चेंडू. इथे मात्र काउकॉनच्या वर एक उत्तुंग फटका परंतु फलंदाज बाद. इथे नवीन फलंदाज येतोय सनी गोंधली. धावसंख्या थांबलेली आहे. धावसंख्या फक्त 15.
यावेळी तिसरं षटक प्रगतीपथावर. माझ्या समवेत आम्हाला मदत करणारे यशवंतदादा पाटील आहेत. इथे मात्र आपण पाहतोय सरळ हाताने तटवलं चेंडू जातोय थेट पप्या पाटील यांच्या हातात. आणि नक्कीच या दुसऱ्या फेरीत अतिशय सुंदर गोलंदाजी, सुंदर क्षेत्ररक्षण. खऱ्या अर्थाने पप्या पाटील पाहिलं तर आपल्या या सामन्यासाठी, या चालू सामन्यासाठी खूप मेहनत घेत आहेत. कारण आपण जाणतो या स्पर्धेचं पारितोषिक खूप मोठं आहे. धाव संख्या स्थिर 16. सागर बहिरोलकर एक सुंदर गोलंदाजीचा नमुना पेश करत आहेत. यावेळी खराब चेंडू आणि याचा पुरेपूर फायदा, परंतु त्याच काउकाउन क्षेत्रात पुन्हा एकदा फलंदाज बाद. नक्कीच सर्व तमाम मध्यप्रेमींचं हे आवडतं गाणी. आपण पाहतोय अर्थात या स्पर्धेचं आकर्षण डान्सिंग अंपायर आणि यावेळी पुढला चेंडू.